हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम करने वाले हैं गणितीय प्रकाश क्लास 8 पेज नंबर 10 एंड 11 फिगर इट आउट के सारे क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। भाई हमें इनमें से देखना बेटा कौन सा हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। या तो हम एक एक करके देखेंगे या हमारे पास एक ट्रिक है। क्या देखो बेटा, हमारा 1 का अगर मैं स्क्वायर करूं तो हमारा क्या आता है 1 आता है। बेटा 2 का अगर मैं स्क्वायर करूं तो हमारा क्या आता है 4 आता है। 3 का मैं स्क्वायर करूं तो क्या आता है 9 आता है। 4 का स्क्वायर हमारा 16 होता है। 5 का स्क्वायर हमारा क्या होता है 25 होता है। बेटा 6 का स्क्वायर हमारा होता है 36। 7 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 49। 8 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 64 और 9 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 81 या 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100। अब बेटा 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा 1 होगा। 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा 2 होगा। 9 का क्या होगा 3 होगा। 16 का 4 होगा। 25 का 5 होगा। 36 का 6 होगा। तो अब हमें देखना बेटा वंस प्लेस में क्या डिजिट आ रही है हमारे। यहाँ देखो, यहाँ हमारे वंस प्लेस में क्या 1 है। यहाँ कितनी है 4 है। यहाँ कितनी है 9 है। इसमें देखो 4 के स्क्वायर में वंस प्लेस में क्या आ रही 6 आ रही। तो हमने बोला यहाँ हमारी 6 आ रही। जब 5 का स्क्वायर करें तो वंस प्लेस में कितना आ रहा है बेटा 5 आ रहा। जब हमने 6 का स्क्वायर किया तो वंस प्लेस में 6 आ रही, जो कि हमारी किसकी आ रही 4 के स्क्वायर में भी आ रही। तो हमने 6 लिख चुके हैं। 7 के स्क्वायर हमारा क्या हो तो 49। वंस प्लेस में क्या 9 है। ये तो हमारी 3 के स्क्वायर में भी आ रही वंस प्लेस में 9, तो हम लिख चुके हैं। 8 का स्क्वायर करेंगे तो वंस प्लेस में 4 आ रहा, जो भी हमारा 2 के स्क्वायर में भी आ रहा। ठीक है। और 9 के स्क्वायर में 1 आ रहा है, वो हमारा 1 के स्क्वायर में भी आ रहा, तो हम लिख चुके हैं। और 100 के स्क्वायर करें तो हमारे इवन नंबर में 0 आएंगे। अब आपको ध्यान रखना बेटा, अगर हमारा वंस प्लेस में क्या 1, ठीक है, अगर हमारे वंस प्लेस में क्या हो 1 हो 4 हो 5 हो, ये 5 है ये 6 है, 6 हो या 9 हो या इवन नंबर में 0 है। इवन नंबर जैसे 2 हो 4 हो 6 हो 8 हो 10 0 हो। अगर हमारे वंस प्लेस में 1 हो 4 हो 5 6 9 और इवन नंबर में 0 हो, तो वो हमारा क्या होता परफेक्ट स्क्वायर होता। वो नंबर हमारा क्या होता परफेक्ट स्क्वायर होता बेटा। अब देखो 1 से लेकर 10 तक की गिनती में हमारा क्या छूट रहा, एक 2 छूट रहा है, 3 यहाँ है नहीं, एक हमारा 7 नहीं है, एक 8 नहीं। इससे हमें पता लगता बेटा कि अगर हमारा वंस प्लेस में 2 3 7 8 हो, अगर हमारा वंस प्लेस में 2 3 7 8 हो, तो वो नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, वो हमारा क्या नहीं होता परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। ठीक है। तो इससे हमें पता कर सकते हैं कि कौन सा हमारा परफेक्ट स्क्वायर है और कौन सा नहीं है बिना निकाले हुए। अगर वंस प्लेस 1 4 5 6 9 और इवन नंबर में 0 है, जैसे 2 4 6, या फिर तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर होगा। अगर हमारा वंस प्लेस में 2 3 7 8 है तो हो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। इसमें यही बताना विच आर नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, इसमें कौन सा हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। भाई वंस प्लेस में अगर 2 है तो नॉट आ परफेक्ट स्क्वायर, ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारा वंस प्लेस में कितना है 2 है। अगर हमारा 8 है तो नॉट आ परफेक्ट स्क्वायर, नॉट आ परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ अगर 7 है तो नॉट आ परफेक्ट स्क्वायर। ओके। और अगर यहाँ देखो बेटा हमारा वंस प्लेस में कितना आ रहा 9 आ रहा। भाई 9 जब आता है तो परफेक्ट, तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर होगा। ये हमारा क्या होगा परफेक्ट स्क्वायर होगा। भाई 2 तरीका, या तो आप ऐसे निकाल करो या आप पूरा निकाल के करो। सेकंड क्वेश्चन देखो बेटा हमारा, विच वन अमंग 64 का स्क्वायर 108 का स्क्वायर 292 का स्क्वायर 36 का स्क्वायर हैड द लार्ज डिजिट 4। बेटे देखो 64 का स्क्वायर है, ठीक है, 108 का स्क्वायर है, 292 का स्क्वायर है और 36 का स्क्वायर। इनमें हमें देखना किनकी यूनिट डिजिट क्या, लार्ज डिजिट में यूनिट डिजिट, जैसे 7 6 4 ये हमारे यूनिट डिजिट बोले या लार्ज डिजिट बोले, क्या है 4 आए।
फिर इसके लिए अगर मैं 64 मल्टीप्लाई 64 करूँ, देखो तो 4 4 जो कितना होगा, 4 4 जो 16। अब भाई वंस प्लेस में तो हमारा 16 आएगा ना बेटा, अब इधर आएगा जो आएगा, लेकिन लास्ट डिजिट तो हमारी 16 होगी। तो यहाँ पे कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग, भाई फर्स्ट वाले का तो नहीं है, ठीक है। अब 108, इसके लिए बेटी जब हम 108 की बात करें तो पूरे करने की ज़रूरत नहीं है हमें, जो हमारा लास्ट डिजिट है 8, इसी का स्क्वायर कर दो। 8 8 जो कितना होता है 64, इसके वंस प्लेस में कितना आ रहा, 4 आ रहा। अगर बेटा अगर मैं 108 इंटू 108 भी करूँगा तो 8 8 जो 64 4, ये वंस प्लेस में तो यही आएगा ना, तो इसका तो आ रहा भाई, देखो इसका 4 आ रहा। अब देखो 292, तो पूरे नंबर का स्क्वायर हमें करने की ज़रूरत नहीं, वंस प्लेस में क्या 2 है तो 2 का स्क्वायर करो जरा। यहाँ भी हमारा लास्ट डिजिट क्या आ रहा, 4 आ रहा, तो ये भी है। यहाँ देखो 36, तो इसके लिए मुझे पूरा नंबर की करने की ज़रूरत नहीं, देखो 6 से करो जे, 6 6 जा 30, यहाँ तो 6 आ रहा, तो ये नहीं है। अब ये कह रहा है विच वन अमंग द 64 का स्क्वायर, 102 का स्क्वायर, 108 का स्क्वायर, 292 का स्क्वायर, 36 का लास्ट डिजिट। पहले फर्स्ट वाली क्या आ रही, सॉरी फर्स्ट वाले की नहीं आ रही, सेकंड वाले की आ रही, और इसकी आ रही फोर्थ वाले की। इनकी लास्ट डिजिट हमारी क्या आ रही, 4 आ रही है। ओके, अब देखो बेटा थर्ड क्वेश्चन, गिवन 125 का स्क्वायर क्या है, 15625, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 126 स्क्वायर। भाई इनमें से एक है। भाई इसके लिए हमारे पास देखो भाई बेटा, हमारे पास ऑड नंबर जैसे 1 3 5 7 9। अब बेटा हमारे पास इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है 2n-1। अब मुझे अगर इस वाले ऑड नंबर का निकालना है तो कौन से नंबर पे, 1 2 3 नंबर पे है ना ये, तो हम क्या करेंगे n की जगह 3 रख लेंगे, -1, 2 3 जा 6, 6 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 5, तो आ रहा 5 कि नहीं आ रहा। ओके, अब मुझे 9 का निकालना, भाई 9 ठीक है वैल्यू क्या होगी, तो देखो 1 2 3 4 5, ये 5 नंबर पे है, ठीक है। तो बेटा क्या करेंगे, 2 n की जगह क्या रखेंगे 5, फॉर्मूला ये हमारा, ठीक है। n की जगह कितना रखेंगे 5, क्योंकि 5 नंबर्स का ऑड नंबर्स है, और -1, 2 5 जा 10, और 10 में से 1 जाएगा 9, आ रहा है कि 9 नहीं आ रहा। बेटा ऐसे तो हमें निकालना 126 का। अब 126 देखो 2n-1 में रखो, 2 इंटू 126 -1, देखो 2 6 जा 12 बेटा, 2 2 जा 4, 1 5, 2 1 जा 2 -1, कितना हो जाएगा 251 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 251, ठीक है। हमारा कितना आ जाएगा 251। अब देखो भाई 125 का तो हमें दे रखा ये, भाई 125 का तो ये दे रखा, और 26 वाले का कितना आ रहा 251 आ रहा, तो ये देखो आपको राइट आंसर ये है कि नहीं, 125 तो ये आ रहा और 251 हमारा 126 नंबर वाले का आ रहा, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, फोर्थ क्वेश्चन देखो बेटा, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर हुज एरिया इज 441 मीटर स्क्वायर। भाई सबसे पहले देखो बेटा, हमारे पास एक स्क्वायर फील्ड है। स्क्वायर क्या होता है, जिसकी चारों साइड हमारी इक्वल होती। अब इसकी जो लेंथ दे रखी है बेटा, वो हमें क्या दे रखी है, लेंथ निकालनी है हमें, इसकी लेंथ निकालनी है हमें, एरिया दे रखा है, ये जो एरिया है ये पूरा, ये हमें दे रखा 441 दे रखा। तो हमें मालूम बेटा एरिया क्या होता है हमारा, एरिया ऑफ स्क्वायर हमारा होता है साइड इंटू साइड, यहाँ हम लिख सकते हैं साइड का स्क्वायर। भाई साइड इंटू साइड का होता है साइड का स्क्वायर, ये तो हमें दे रखा बेटा, कितना दे रखा 441 मीटर का स्क्वायर, और ये हमारे साइड का स्क्वायर है। बेटा यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे या स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये रूट में चला जाएगा 441, ठीक है, और मीटर का स्क्वायर, यहाँ हमारा साइड बचेगा क्योंकि स्क्वायर यहाँ चला गया। अब 441 का स्क्वायर रूट निकालो ज़रा बेटा, 3 से जा रहा, 3 1 जा 3, 1 यहाँ गई, ये 3 की डिजिटलिटी क्या होती, 4 + 4 + 1, इन तीनों डिजिट का क्या करते हैं, सम करते हैं, ठीक है। 4 4 8 1 9, 9 इनका सम 9 आ रहा, 9 3 के टेबल में आ जाता है, 1 यहाँ गए बेटा, 3 4 जा 12, 3 7 जा 21, अगेन 3 से, 3 4 जा 12, 2 9, फिर 7 7, ये। अब देखो बेटे जब हमारा आ रहा ना तो क्या आ रहा, 3 × 3 × 7 × 7 × m × m = साइड। अब देखो बेटा
भाई 3 × 3 क्या होता है, 3 का स्क्वायर, और 7 × 7 7 का स्क्वायर, m × m स्क्वायर, तो ये कट जाएगा, तो इससे एक ले लेंगे, इससे एक ले लेंगे, इससे एक, तो 3 × 7 × m साइड। ओके, 3 7 जा 21 m। तो साइड कितनी आ रही बेटे, 21 मीटर इसकी क्या आ रही है, हमारी साइड आ जा रही। अब देखो बेटा 5th क्वेश्चन देखो जरा हमारा, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर 4 9 and 10। भाई हमें स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर फाइंड करना जो 4 से भी, 9 से भी और 10 से भी डिविजल हो जाए। अब भाई मुझे 4 9 और 10 से डिविजल करने वाला नंबर ढूंढना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटे, एलसीएम लेंगे। किसका, 4 का, ठीक है, 9 का और 10 का। भाई एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इन तीनों नंबर में, जो तीनों नंबर के टेबल में जो सबसे पहले नंबर होगा इनसे कंप्लीट डिवाइड होगा। तो बेटा देखो 4 9 और 10 का पहले एलसीएम ले लो भाई। 2 की टेबल में आता, 2 2 जा 4, 9 ऐसे, 2 5 जा 10, अगेन 2 से 1, ये 9 ऐसे और 5 ऐसे, 3 5 ऐसे, फिर 3 से 5, ये 5 से पूरा जा रहा। अब एलसीएम देखो, 2 2 जा, चलो 2 × 2 3 × 3 × 5, तो एलसीएम हमारा हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36 × 5, 5 6 जा 30, 5 3 जा 15, भाई 18, 180। अब देखना क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है बेटा। अब 180 के जरा आप क्या लोगे, प्राइम फैक्टर लो। 290, 245, अब 3 से आएगा, 3 15, 3 5 और 5। अब जब हमने 180 के क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टर निकाले, तो 2 × 2, 3 × 3 और 5 मल्टीप्लाई। जब भी हम परफेक्ट स्क्वायर निकालते बेटा हमारा पेयरिंग होती, 2 का तो पेयरिंग हो रहा, 3 का भी पेयरिंग हो रहा है, लेकिन 5 का हमारा पेयरिंग नहीं हो रहा। भाई जब भी हम, अब 180 क्या बेटा, 180 इनसे कंप्लीट डिवाइड, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसके लिए मुझे एक 5 की ज़रूरत पड़ेगी। इसको परफेक्ट स्क्वायर निकालेंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा बेटा 5 से, क्योंकि 180 इनका तो एलसीएम है, इनसे तो कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 180 को 5 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों करेंगे बेटा, क्योंकि ये 2 का तो स्क्वायर पेयर बन रहा, 3 का बन रहा, लेकिन 5 का नहीं बन रहा, तो हमें पेयर के लिए एक 5 चाहिए। तो 0 5 8 जा 40, 5 1 जा 5 9। बेटे 900 वो नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर भी है, वो इन तीनों नंबर से क्या हो रहा है, डिविजल भी हो जाएगा। स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर 900 होगा, जो तीनों से डिविजल भी हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट हम, तो देखो बेटा 6 क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट 6 क्वेश्चन, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 9408 मस्ट बी मल्टीप्लाई सो दैट द प्रोडक्ट इज परफेक्ट स्क्वायर। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट। कह रहे भाई हमें वो स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढना है जिससे मैं इनको मल्टीप्लाई करूँ, इस नंबर को मल्टीप्लाई करूँ तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, और फिर उसका भी हमें स्क्वायर रूट निकालना है। अब सबसे पहले इसके लिए हमें 9408 की क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टर। अब देखो बेटा 2 से जाएगा, क्योंकि 1 प्लेस में 8 है, 2 4 जा 8, 9 है, 1 यहाँ गया, 17 14 हो गए, 2 7 जा 14, 0 2 4, अगेन 2 से 2 2 2 3 जा 6, 1 यहाँ, 2 5 जा 10, 2 से, फिर 2 से 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 यहाँ गए, 2 7 जा 2 6 जा, अगेन 2 से 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, अगेन 2 से 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 4 जा, फिर 2 से 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा। अब 3 से जाएगा बेटा, 3 की डिजिबिलिटी क्या होता है, इन डिजिट का सम, 7 4 11 1 12, इनका सम 12 आ रहा, 12 3 के टेबल में आता है, तो 3 से जाएगा। 3 4 जा 12, 2 जा रहा, 3 9 जा। अब 7 से 7 7 जा और 7 1 जा 7। अब देखो बेटा 9408 के जब हमने प्राइम फैक्टर किए तो क्या है, कितनी बार 2 है, 1 2 3 4 5 6 टाइम, 2 2 2 2 और 2, और एक बार क्या 3 है और 2 बार क्या है 7 है। जब भी हम परफेक्ट स्क्वायर निकालते बेटा तो हमारा पेयरिंग होते, एक 2 का पेयर बन रहा, दूसरा भी 2 का बन रहा, तीसरा भी 2 का बन रहा, एक 7 का बन रहा, लेकिन 3 हमारा यहाँ पे सिंगल है।
हमें हाँ ये स्क्वायर रूट तभी होगा जब 3 का भी पेयर बनेगा। इट मीन्स बेटा 9408 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से। क्यों करेंगे भाई? मुझे एक और 3 की जरूरत, पेयर चाहिए मुझे 3 का, तो एक और 3 की जरूरत है, तो उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 8 जा कितना होता है? 24। तो यहाँ पे पूरा 24 क्योंकि 0 है। 3 4 जा 12। ओके, 3 9 जा 27, ये 28 हो जाएगा। अब देखो बेटा 2 8 2 2 4, भाई सारा तो यही है ना, एक 3 से हमने मल्टीप्लाई किया तो 3 बढ़ गए, तो 2 इंटू 2 2 इंटू 2 2 इंटू 2 और 3 इंटू 3, क्योंकि एक 3 से हमने मल्टीप्लाई किया इसको। ओके, और 7 इंटू 7। अब देखो ये पेयर, अब 3 का पेयर बन रहा है, 7 का भी। अब देखो इस पेयर से एक 2 लिया, इससे एक 2 लिया, इससे एक 2 लिया, एक 3 का एक 7 का। ओके, 2 2 जा 4 4 2 जा 8, 24 इंटू 7, 7 4 जा 28, 7 2 जा 14 15 16, 7 4 जा 28, 7 14 15 16, तो ये हमारा 168 आ गया। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 168। 7th क्वेश्चन देखो बेटा, हाउ मैनी नंबर्स लाइज बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। भाई इन दोनों नंबर का अगर मैं स्क्वायर करूं तो इनको बीच का नंबर, कितने नंबर्स लाइज करेंगे? देखो जैसे मैं 16 का स्क्वायर करता हूँ, भाई 16 का स्क्वायर करता हूँ क्या होता है? 256। 16 इंटू 16, 6 6 जा 36, 6 1 जा 6, 3 9, 1 6 जा 6, 1 1 जा 1 6, 5 कितना आता है? 256 होता है। 17 का स्क्वायर बेटा 289 होता है। अब मुझे 16 के स्क्वायर के बीच और 17 के स्क्वायर के बीच देखने कितने नंबर होते हैं। 256 से लेके 256 और 289 के बीच कितने नंबर होते हैं? तो उसके लिए हमें कुछ नहीं करना बेटा, हमें क्या करना है? 289 से माइनस करना 256 को, इससे फिर 1 को भी माइनस कर देना, क्योंकि ये भी इसमें माइनस हो रहा है। भाई 256 एक्चुअली हमें इन दोनों के बीच का निकालना है, ठीक है, लेकिन जब हम इससे माइनस करें ना तो 256 भी हो रहा है, तो हमें 256 काउंट नहीं करना, उसके लिए हम उसको भी 1 माइनस कर दे रहे। तो 9 में से 6 गया, कितना बचेगा बेटा? 3। 8 में से 5 गया 3 और -1 कर दो, तो 32 नंबर्स होंगे। कितने होंगे? 32। भाई हमने ये माइनस क्यों किया? देखो बेटे जैसे मुझे 10 और 19 के बीच निकालना है, भाई 19 के से मुझे 10 माइनस कर, लेकिन 10 मुझे काउंट करना नहीं था, क्योंकि मुझे इसके बीच का 11 से काउंट करना है। तो हमने इसको माइनस किए तो 9, तो उससे भी 1 माइनस कर दो तो क्या हो जाएगा? 8। तो देखो 11 से गिनो आप, आपका 8 आ जाएगा। ओके, ऐसी 99 का स्क्वायर क्या होगा? भाई 99 इंटू 99, 9 9 जा 81। ओके, 9 9 जा 81 व 8 कितना होगा? 89 हो जाएगा। 89 तो 8 9 1 198, 9 9 81, 9 9 81 और 8 89, ठीक है। 1 10 6 17 18 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, तो 9801, और ये इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 10,000 हो जाएगा। तो देखो बेटा 10,000 से आपको क्या करना है? कितना? 9801 को तो माइनस करना है। 10 में से 1 गए 9, यहाँ पे बचा 9, यहाँ पे 9 में से 8 गए 1, ठीक है, तो 199, इससे भी 1 माइनस करना। क्यों माइनस करना? क्योंकि इसमें ये भी काउंट हो रहा, तो कितना आ जाएगा? 198 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 198। आप समझे हम इनको दो बार माइनस क्यों करें? देखो बेटा जब मैंने इससे इसको माइनस किया तो 256 में माइनस हुआ, तो उससे मैंने 1 माइनस कर दिया, तो कितना बचा? 32। ऐसे हमें इसको करना। ओके, नेक्स्ट देखो भाई, इन द फॉलोइंग पैटर्न फिल इन द मिसिंग नंबर्स। हमें मिसिंग नंबर फिलअप करना। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर कितना? 3 का स्क्वायर। देखो इनको मल्टीप्लाई करो, 1 2 जा 2 हो रहा, और 2 के बाद 3 आ जा रहा। 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर कितना आ रहा? 7। देखो 2 3 जा 6, 6 का स्क्वायर, और 6 के बाद 7, तो 7 का स्क्वायर हो जा रहा। 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 12 का, तो 3 4 जा 12, इनको मल्टीप्लाई करो 12 आ रहा, 12 के बाद 13 यहाँ जा रहा। 4 5 जा 20, 4 का 5 का 20, तो 4 5 जा 20, तो 20 के बाद क्या हो जाएगा? 21 हो जाएगा। भाई देखो 12 के बाद 13 हो रहा, 6 के बाद 7 हो रहा, उसके बाद 3 हो रहा। अब देखो इनको मल्टीप्लाई करके 20 आ रहा, इनको मल्टीप्लाई 12 आ रहा, 2 का 3 का 6 आ रहा, तो 9 10 जा कितना हो जाए? 90 का स्क्वायर, और 90 का क्या होता है? 91 होता है। ओके।
तो इस ढंग से हम कर सकते हैं बेटा इनको।